Yeah, hello everyone. How are you all? पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत कुछ देखा था एंड शायद 2 लेक्चर्स हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन पर। बट अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी लाइन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन में, एंड उस लाइन का अगर हमको 2 कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, उस लाइन का अगर हमको 2 कोऑर्डिनेट पता है, लाइक अगर हम इसको ले लेते हैं पी x1 y1 एंड लेट अस टेक it as p(x2) q(x2 y2), okay, and this is our line l, okay. सो इस केस में हमारा स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ओके। ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है, ओके। नाउ अगर मैं आपको एक सवाल दूं तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है? द क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points 3 - 2 and -1 4, ठीक है। ये हमारा सवाल है एंड कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोग के लिए भी एक सवाल दूंगा जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ओके। ये भी जिससे सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप, हम लोग को स्लोप पता करना है, ओके, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 - 2 and 1 - 4, okay. So we know slope of line m equal to y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता है। So we can put the value. uh, we already have 2 points, okay, so we simply put the value. So y2, in place of y2 we will put 4 minus, and y1 -2, and x2 is -1, and x1 is 3, okay. So what we get? We get here 6 by -4 equal to 3 by -2, okay. We can simply write it as -3 by 2, okay. So this is answer, this is our answer, ठीक है, इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक सवाल दे रहा हूँ मैं, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। और सवाल कुछ ऐसा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस मैं पॉइंट चेंज कर दे रहा हूँ, ओके। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points passing through the points 3 - 2 and 7 - 2, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है मुझे, ओके। तो इस ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। और मैं आप लोगों से और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी लाइन, कोई भी 2 लाइन है हमारे पास, ओके। हमारे पास 2 लाइन है, 2 लाइन है हमारे पास, ओके।
अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो कब ये m1 इक्वल टू m2 कब होगा? व्हेन m1 इक्वल टू m2 कब होगा? इसका बता सकते हो आप आंसर कि ये m1 इक्वल टू m2 कब होगा? ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ढूंढ के लाना। ओके, या फिर मैं बता देता हूँ कि देखिए m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एंगल होगा, मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक है। और m2 इक्वल टू क्या हो जाता है? 10, और यहाँ पर कोई एंगल है, मान लीजिए बीटा है, ठीक है। तो m1 इक्वल टू m2 है, मीन्स 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा है, सो इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा ये कब होगा? अब ये इंक्लिनेशन है, तो ये लाइन हम लोग को पता है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में होगा, है ना। तो टेन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन इस एंगल के बीच में है, तो हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कंडीशंस कंडीशंस फॉर parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes, in terms of their slopes. Okay, conditions of parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes. Okay, क्या कंडीशन होगा जब दो लाइन पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दो वर्टिकल लाइन लेते हैं और दो वर्टिकल लाइन लेंगे, उसके बाद उसका स्लोप एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक two vertical lines, two non-vertical lines. Okay, two non-vertical lines. वर्टिकल नॉन वर्टिकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। सो टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 and L2, okay, having slopes having slopes m1 and m2, okay। अब क्या है कि इंक्लिनेशन भी हम लोग लेट करते हैं, लेट देयर inclinations be अल्फा एंड बीटा, ओके। इतना हम लोग लेट कर लिए। अब क्या होगा, देखो देखिए, when L1 is parallel to L2, ठीक है। when L1 is parallel to L2, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे होगा? हमारे पास ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ओके, दिस इज पॉइंट O। नाउ हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग L1 ले लेते हैं, दिस इज लाइन L2, ओके। अब हम लोगों ने बोला पैरेलल, ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा, एंड दिस इज ये। अब L1 का हमको इंक्लिनेशन लिया है मैंने अल्फा, सो यहाँ अल्फा है, और L2 का क्या लिया है, बीटा। ओके, बीटा लिया है। एंड इसका स्लोप, L1 का स्लोप m1 है, एंड L2 का स्लोप m2 है। ठीक है, अब देखिए, इफ द लाइन L1 is parallel to L2, ठीक है, इफ द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, अगर पैरेलल है, देखिए अगर पैरेलल है तो देखिए L1 और L2 अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, देन अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा मीन्स इम्प्लाई टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा। ठीक है, अब टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा मीन्स therefore m1 इक्वल टू m2। ठीक है, अब कन्वर्सली इफ m1 इक्वल टू m2, ठीक है, देन टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा। ठीक है, implies अल्फा इक्वल टू बीटा। वाई, एंगल्स आर एंगल्स आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, अल्फा इक्वल टू बीटा है जब दो एंगल इक्वल है, तो मतलब दो लाइन के एंगल इक्वल है मीन्स दोनों पैरेलल है, देयरफॉर L1 पैरेलल टू L2। हेंस हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, L1 पैरेलल टू L2 if and only if M1 इक्वल टू M2। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारा दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो दो लाइन पैरेलल होते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग क्या होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्या होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। when L1 and L2 are perpendicular, when L1 and L2 are perpendicular, देखिए जब L1 और L2 परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। ओके, अब परपेंडिकुलर मीन्स एक लाइन ऐसे जाएगा एंड कोई लाइन ऐसे जाएगा। ओके, दिस इज आवर O एंड दिस इज आवर लाइन L1 एंड दिस इज आवर लाइन L2। ओके, अब देखिए दोनों परपेंडिकुलर है मीन्स यहाँ पर वो 90 डिग्री बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। ओके, एंड इंक्लिनेशन एंगल मान लेते हैं, L1 का इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है, एंड L2 का कितना है, बीटा है। ओके, नाउ if the lines if the lines L1 and L2 are perpendicular, if the lines L1 and L2 are perpendicular, okay, then
बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दोनों तरफ टेंजेंट फंक्शन ले लेंगे। therefore if beta equal to alpha plus 90 degree, then tan beta equal to tan alpha plus 90 degree. Okay, now tan alpha plus 90 डिग्री को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? tan alpha plus 90 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कॉट अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब माइनस कॉट अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/-tan अल्फा लिख सकता हूँ। तो 1/-tan अल्फा, दैट इज m2 इक्वल टू 1/-m1 एंड और m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नाउ कन्वर्सली, इफ m1 m2 इक्वल टू -1, ओके, ठीक है, तब क्या होगा? दैट इज m1 इक्वल मीन्स m1 मीन्स tan अल्फा एंड m2 मीन्स tan बीटा which is equal to -1. Then tan अल्फा इक्वल टू -1/tan बीटा। ओके, tan equal to, so we can write here 1/-1/tan beta, no? So we can write minus cot beta. Okay, implies tan alpha equal to in place of minus cot beta we can write tan बीटा प्लस 90 और 90 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट बीटा। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट 10 यहाँ पर और क्या हो सकता है? 10 एंगल को हम लोग अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो बीटा -90 डिग्री। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा प्लस 90 और बीटा -90 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री का डिफरेंस है ना? सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा एंड बीटा differ by 90 डिग्री। ओके, thus lines L1 and L2 are perpendicular to each other। ठीक है, each other। ठीक है, hence हम लोग बोल सकते हैं कि L1 perpendicular to L2 if and only if M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 इक्वल टू -1। ठीक है, अगर दो लाइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। और अगर कोई दो लाइन है और उन लोग वो दो लाइन का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट अगर -1 होता है, तो वो दो लाइन क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सो होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, एंड आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके,
हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। सो दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब वो दोनों उन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है। और अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो दो लाइन पैरेलल है। ठीक है। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी देखे हम लोगों ने। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो वो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। और अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। ठीक है। एंड होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टा में कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टा आप लोगों को पता है, @edu ट्रीजर 1। ओके। यहाँ पे आप मुझसे डीएम करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू।